अरे मेरे जर जर हैं पाँव संभालो प्रभु, अपनी करुणा की छांव में बिठा लो प्रभु। आराम तो वही मिलेगा साहब, आराम वहीं जाकर के मिलेगा, प्रभु के चरणों में ही विश्राम मिलेगा। जितना भी दौड़ना भागना है दौड़ भाग लो, विश्राम आपको जाकर के वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। इसलिए समय को समझना पड़ेगा भाई, समय को समझना पड़ेगा। जिसने समय को नहीं समझा, समय एक दिन उसको समझा देता है, समय उसको समझा देता है। इसलिए नीति शास्त्र में एक श्लोक आया बड़ा सुंदर, क्या? अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत्, गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्माचरेत्। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत्। हम अजर अमर हैं यह चिंतन करके विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए। विद्या और धन का अर्जन कैसे करना चाहिए? यह सोच करके करना चाहिए कि हम अजर और अमर हैं, यह सोच करके। लेकिन गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्माचरेत्, मेरी चोटी, मेरा सीखा, मेरे बाल मृत्यु पकड़ करके खींच रही है, यह सोच करके धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण यह सोच करके करना चाहिए। धर्म का आचरण यह सोच करके मत करना कि हम अजर अमर हैं, 20 साल बाद करेंगे, 50 साल बाद करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। धर्म को कल पर मत टालना कभी जीवन में। इसीलिए तो एक कहावत कहे, अरे आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना, जीना है अभी बरसों। इस चक्कर में मत रहना, बिल्कुल मत रहना। क्या सोचना है? अरे काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, भजन करोगे कब। धर्म का आचरण करने के लिए यह आपको सोचना पड़ेगा 24 घंटे कि अब हमारी मृत्यु सर पकड़ करके, चोटी पकड़ करके खींच रही है, धर्म का आचरण कर लो, कल पर मत टालना। हम लोग तो टाल करके रखे हैं, 60 में करेंगे, 60 में। जब 60 साल के बुढ़वा हो जाएंगे, जब नाक से बहे नाला, आंख में जमे जाला, तब क्या भजन खाक करोगे? जब हाथ ऐसे ऐसे करने लगेगा, माला नहीं पकड़ी जाएगी, तब भजन करोगे? कब करोगे? समय है, समय निकाल करके करते चलो। जैसे समय निकाल करके बच्चा पैदा कर लिए, समय निकाल करके विवाह कर लिए, समय निकाल करके उनका पालन पोषण कर रहे हो, समय निकाल कर रिश्तेदारी कर रहे हो, समय निकाल करके दोस्ती यारी निभा रहे हो, समय निकाल करके खेती किसानी कर रहे हो, समय निकाल करके व्यवसाय कर रहे हो। मेरे भाई ठीक वैसे ही समय निकाल करके थोड़ा भजन भी कर लिया करो, भजन भी कर लिया करो थोड़ा सा। जैसे सबके लिए समय निकालते हो, वैसे भजन के लिए भी समय निकाल लिया करो, भजन के लिए भी समय निकाल लिया। भजन के लिए समय निकाल लिए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए जानना कि ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे उत्तम तिथि है। जिस तिथि में, जिस क्षण में
आप बैठ करके कथा श्रवण करने, ये आपके लिए अमृत काल है। ये कौन सा काल है? अमृत काल है। इसको अमृत काल बोला जाता है। और हम तो अमृत काल कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए, बोले कि ये अमृत का कलश घड़ा आप परीक्षित को पिला दीजिए, हमको कथा रूपी अमृत का पान करवा दीजिए। सुखदेव गोस्वामी देवताओं को डांट करके भगा दिए, जाओ भागो यहां से, भगा दिए। और हम तो इस समय को अमृत काल कह रहे हैं।